हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सर्दी पड़ रही है बहुत, तो ये देखिए, ये है मेरा आज का लुक। कैसा लगा आपको? सर्दी बहुत है भाई। घर में भी इतने हैवी हैवी कपड़े पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है भाई। अब मुझे तो ठंड बहुत ज्यादा लगी है। और बच्चे आ चुके हैं अपने स्कूल से, तो अब मैंने मशीन लगा रखी थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मैं उसको खाना नहीं दे पाई। मैं इसके लिए छौंक रही हूँ चावल। सुबह के लिए पराठे और सब्जी बना के दिया था, तो उस लड़के ने नहीं खाया है, और इसलिए चावल रखे थे, तो मैंने सोचा इसी को फ्राई कर देते हैं। उससे पहले रात में मंगाया था, समोसे मंगाए थे, तो नाश्ता करके बच्चे बैठे थे, और मेरे देवर समोसे ले आए, और बच्चे उस टाइम फिंगर खा के ही बैठे थे। तो फिर समोसे फिर उन्होंने उठा के रख दिया था, उसमें से एक समोसा बच गया था, तो वो मैं कर रही हूँ उसको भी गर्म। हाँ, जल गया। एक समोसा मैं गर्म कर रही हूँ। मेरा चीज़ खराब हो जाएगी, फायदा क्या। मैं इसको गर्म करके दे दूँगी, खा लेगा उसको आराम से। बच्चे ऐसी वैसी चीज़ तो खा लेंगे, मगर हाँ, रोटी रोटी सही से नहीं खाएंगे। वही ऑयली चीज़ भी काफ़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक तो पास में दुकान खुल गई है, तो इस वजह से बच्चे जैसे भूख लगती है, मम्मी बाहर से ले आएंगे, मम्मी बाहर से ले आएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं बच्चे। और ज़्यादा ही लेते हैं, कम से कम एक दिन में 10 रुपये तो लेते ही लेते हैं, तो ले आते हैं अपने खाने की चीज़ भी। मतलब सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, 10 रुपये में कुछ नहीं होता। कल मंगा दी थी मैंने, मंगा दिया था वो फिंगर खाने के लिए, काफ़ी दिन से नहीं खाए थे बच्चों ने, तो मैंने कल मंगा दिए थे। और उसके बाद मेरे देवर लेके आ गए। अब बच्चे बैठे हैं अंदर, टीवी देख रहे हैं। फटाफट अब खा ले, खाना ना खा ले। बड़े छोटे वाले तो खा लिया था, क्योंकि उसकी छुट्टी चलती है अभी, तो अब बस ये रह गया है बड़ा वाला, इसको दे देती हूँ मैं थोड़ा सा लगा के। और समोसा हो गया एकदम टिक्की की जैसे, देखिए। एकदम जैसे टिक्की में सिक जाती है, देखिए मैंने कर दिया एकदम टिक्की के जैसे। और सॉस वॉस सब रखी हुई है, तो वो थोड़ा सा डाल के दूंगी, थोड़ा सा पेट में चली जाएगी कोई भी चीज़। ये खा लेगा, तो इसको फटाफट चावल फ्राई करके बच्चे खा लेंगे। सुबह पराठा सब्जी लेके गया था, लड़के ने खाया नहीं, सवाल उठल के लिया था। बताओ, कोई खाना ना जो बन के देते वो खाते नहीं बच्चे बिल्कुल भी। और घर पे आके ही खाना तो फालतू में क्यों बना के दे, लेके भी जाना है मगर खाना भी नहीं है। और छोटे वाले की तो मैम से मैं शिकायत करके आई थी कि मैम ये खाना नहीं खाता बिल्कुल भी। वो ना, ये बहुत बड़ा टास्क रहता है बच्चों में, कि बच्चे खाना ले जाते हैं मगर खाना नहीं खाते हैं। तो बताइए बार बार कैसे, इतने बड़े बड़े बच्चों से बार बार कहते हुए नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी, मगर नहीं मानते हैं, इतने खराब हैं बच्चे। मैं दे आती हूँ। और हस्बैंड आज गए हैं अपने काम पे, और 1 महीने की छुट्टी हो गई थी, मन ही नहीं होता है। सुबह के टाइम की आंखें नहीं खुलती और बोली यार मन नहीं कर रहा जाने का, क्या करें भाई, काम पे तो जाना पड़ेगा। भाई इस हिसाब से ना गवर्नमेंट सर्विस बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट सर्विस बंदे की होना चाहिए, तो कम से कम सर्दी के टाइम पे छुट्टी अपने ले लो आराम से, सर्दियाँ एंजॉय करें। अभी 1 महीने की छुट्टी हो गई थी, वही ना, छुट्टी कर ली थी तो आदत ये पड़ गई है कि भाई छुट्टियां हो गई हैं बहुत ज्यादा। बंसू, एक समोसा मैंने गरम करा, उसमें लाल लाल चटनी डाल दूं या समोसा वो वाली डाल दूं? दोनों डाल दूं, दोनों, लाल वाली हरी वाली दोनों। अच्छा, अब वो दोनों मांग रहा। रात में तो मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, ग्रीन वाली कहाँ चलेगी भाई। ग्रीन सबसे बड़ी, ग्रीन वाली नहीं, मैं ये वाली डाल देती हूँ। ये है मोमोज की चटनी, ये मोमोज की चटनी है, ये काफ़ी स्पाइसी हो जाएगी। मैं देखती हूँ उसको, अगर खाएगा तो मीठी वाली चटनी डाल के खा लेगा। और थोड़ी सी मीठी चटनी। देखिए टिक्की बन गई ना। हाथी में भी दे के आई हूँ, अच्छी लग रही है उसको बहुत ज़्यादा।
चलो बच्चों को पसंद होना चाहिए। अब मैं फटाफट चावल खाएगा चावल बेटा। ये तो अभी खा के गया था इसलिए नहीं, बच्चे मैंने ऐसे ही पूछा है। नहीं लिज्जत पापड़ खाते हैं। रात में खाना वाना सबने खाया था तो मैंने रात में ही तल दिए थे थोड़ा ऐसे, और जब तक घर में लिज्जत पापड़ रहते हैं तब तक खूब तले जाते हैं। खत्म हो जाते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं नहीं है तो नहीं है, अब होते हैं तो खूब खूब तले जाते हैं। एक बार मेरी दीदी थी, हम लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ रहती थी वो, तो उनने कहीं से मंगा लिए थे, वो थे 650 रुपये किलो, मगर सच में इतने टेस्टी थे वो, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। पहले तो हम लोग ये कहते रहे कि दीदी आपने बहुत महंगे मंगा लिए, इतने महंगे यार लिज्जत पापड़ कहाँ होते हैं, मगर जो वो टेस्ट था ना उन पापड़ों का भाई सच में ये तो मस्त था टेस्ट। उनने किसी के लिए मंगाए थे, कम से कम आए थे वो लिज्जत पापड़ 6-7 किलो मंगाए थे उनने, दीदी ने कहीं बाहर से, वहाँ पर वो बनते ही हैं तो उस जगह से मंगाए थे। महंगे तो थोड़े थे वो, मगर क्या टेस्ट था उन पापड़ों का सच में, उसको कहते हैं पापड़, बहुत टेस्टी थे। अब वो ये वहाँ पर आना जाना नहीं हो रहा है तो उनसे बोलती दीदी से मैं, दीदी थोड़ा सा और मंगा देना। वो एक किलो पापड़ हम लोग इतने टाइम तक खाए वो खत्म ही नहीं होते थे। कोई आता था तो फटाक से वही तल देते थे, क्योंकि जिसको खिलाए थे सब बहुत टेस्टी लगते थे। जब भी आते थे कोई भी, भाभी भी एक है वहाँ पर रहती थी और दीदी लगती है, जब भी आती थी तो कहती थी ये वही तल लो जरा, तुम्हारे पापड़ खत्म हो गया, लेकिन नहीं है अभी वो तल लेती थी, इतना टेस्टी लगता था, वही खाते थे। हमें फटाफट छोड़ देती हूँ ये। और बताइए आप लोगों ने खाना वाना खा लिया कि नहीं? हमारे तो भाई अभी नाश्ता ही हुआ है, थोड़े से टाइम पहले ही लेट खाया था मैंने। चले गए थे हस्बैंड मेरे काम पे और फिर सोचा साथ में खा लेते हैं ना तो ठीक रहता है, और अकेले फिर लगता है भूख नहीं लग रही, अकेले का ये रहता है, और साथ में खा लिया जाए तो ठीक रहता है कि हाँ भाई साथ में हाथ के खा ही लो तो अच्छा। नमक मिर्च के मैं चावल फ्राई कर देती हूँ फटाफट। चिमनी चलाना ही भूल जाती कल जाने वाले थे मार्केट, जा ही नहीं पाए। परसों छुट्टी करी थी मेरे हस्बैंड ने तो फिर जा ही नहीं पाए, थोड़ा सा काम था मार्केट। अब एक आध दिन में छुट्टी करें क्योंकि 22 तारीख की थोड़ी सी चल रही है तैयारी, तो सामान वामान लेके आना है। मैं सोच रही वो हूँ तो उनके साथ ही जाऊँ, अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ देर होते साथ में। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग आराम से बात करते करते निकल जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि सामान कुछ नहीं भी लेना होता है, फिर भी टहलते निकल जाते हैं भाई। और क्या है लाइफ में बताइए, इधर उधर बैठ के इधर उधर की बातें करने से अच्छा है ना अपने हस्बैंड से बैठ के बात करो, तो अच्छा है। हमें इतना फर्क नहीं पड़ता कोई है या नहीं है, हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता। हम लोग वो हमारे लिए, हम उनके लिए काफ़ी है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी की भी कि कोई आए हमसे बात करे तो हमारा टाइम पास होएगा, नहीं। वो आपस में ही इतनी देर तक, हम लोग जिस जगह पहले रहते थे तो सारे लोग बोलते थे तोता में ना जहाँ भी देखो एक जगह ही दिखते हैं, दरवाजे पे होंगे तो दरवाजे पे इकट्ठे, किचन में होंगे तो किचन में इकट्ठे। तो वहाँ पर सब लोग जानते थे, काफ़ी साल से हम लोग रहते थे, सब यही बोलते थे तोता मैना जहाँ भी दिखेंगे तो एक साथ ही दिखेंगे। तो मतलब हाँ तोता मैना के नाम से फेमस है अच्छा लगता है क्योंकि देखो ऐसा होता है कभी कभी वहाँ पर सुबह के टाइम में जल्दी काम पे जाना होता था, तो गर्मी के टाइम में जल्दी आँख खुल जाती है। अब बाहर हम लोग दरवाजे पे बैठ जाते थे चाय पीने के लिए, तो यकीन मानिए आप लोग, हम लोग 8 बजे बैठते थे, बातें करते करते हमें 10 बज जाते थे। अब ये देखा हाँ इतना टाइम हो गया, जाओगे नहीं काम पे क्या? हाँ यार 10 बज गया, फटाफट नहाना धोना फटाफट नहीं करा, मैंने खाना बनाया, अब चले जाते थे। फिर तो पड़ोस में रहती है दीदी लगती है दीदी,
तो मैं ना जब भी निकलो ना यही मिलते हैं दरवाजे पे क्योंकि हम क्या करें बताओ। वहाँ जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पर ये था कि सारे लोग साउथ इंडियन थे, तो उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती थी। वो लोग आपस में कोई बात करते थे तो उसको समझ में नहीं आती थी, तो हम लोग अब बैठ के दरवाजे पे आपस में ही बात करते रहते थे। 2-4 थी लेडीज जो हिंदी भाषा बोल लेते थे, तो उनसे बातचीत करते थे दरवाजे पे बैठ के। वहाँ पर कोई किसी के घर पे नहीं जाता है, अपने आप में सब मस्त रहते हैं अपने अपने घरों में, कोई किसी घर में नहीं जाता है। इसलिए हम लोग अपने घर में रहते थे। यहाँ थोड़ा सा ये है बिल्डिंग में आना, हम लोग आए थे तो फिर आना जाना हो गया सब किया, तो सब लोग आते जाते हैं तो अच्छा लगता है यहाँ पर। मगर ये कि भाई ठीक था सब कुछ, आराम से अपने अपने दरवाजे बैठ बैठ के सब लोग बातें कर लिया करते थे। और मैंने चावल ऑफ कर दिए हैं फ्राई, फटाफट मैं देखे आती हूँ। और ये मैंने डाल दिए हैं पापड़, आप भी खा लीजिए पापड़, ये देखिए आधे तो कर्बो कर दिए मैंने मैं देख आती हूँ थोड़ी देर में। खा लीजिए पापड़ आप लोग भी। हाँ धूप निकली है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए काफी दिन के बाद निकली है आज धूप, और सूरज आ रहा है बिल्कुल चेहरे पे, और हम खा रहे हैं पापड़ धूप नहीं निकलती है, धूप भर में जब नहीं होती तो ऐसा लगता है भाई कितनी ठंडा है। और भाई है अभी भी तो थोड़ा सा कम से कम ये रहता है कि हाँ भाई आज मौसम सही है, घर में कुछ काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं कह रही हाय इतनी ठंड हो रही है, मैं कैसे मुझसे कह रही थी यार पोछा घर गंदा हो रहा है, पोछा भी नहीं लगाया मैंने बिल्कुल भी। तो कह रहे मत लगाओ, किसी ने बोला है नहीं यार बोला तो किसी ने नहीं, मगर खुद भी नहीं अच्छा लग रहा है ना। मैंने कि ला कोई बात नहीं, फटाफट मैंने सॉक्स उतारे, फटाफट लगा ही देती हूँ पोछा। अब बस कपड़े धुल चुके हैं क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम ठीक था, तो मैंने सोचा आज कपड़े धो देती हूँ। कपड़े हो गए थे, थोड़े बहुत थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने रजाई भरवाई थी परसों, तो रजाई का कवर था गंदा थोड़ा सा, तो इस चक्कर से मैंने गिला धो देती हूँ हाथ की हाथ। अब सूख जाएगा तो फिर रजाई में कवर चढ़ जाएगा। अब सर्दी पड़ रही है बहुत, कंबलों का काम नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ये है डबल बेड की रजाई आएंगी, 3 रजाई हैं ऑलरेडी हमारे पास, 4-5 कंबल हैं, मगर अब कंबल कोई नहीं ओढ़ रहा है क्योंकि ठंड पड़ रही है काफ़ी। तो रजाई का ऑर्डर दिया है, आज शाम को लेके आएंगे हम लोग डबल बेड की रजाई। और बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।